महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन दिनों राज्य के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार तथा पूर्व मंत्री संजय बनसोड़े भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सोलापुर से दौरे की शुरुआत की और उस्मानाबाद, उजनी, औसा होते हुए लातूर पहुंचे। लातूर में पहुंचकर विधायक तथा पूर्व मंत्री संजय बनसोड़े ने मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम सौंपा। इस मेमोरेंडम में उन्होंने उदगीर व जलकोट तालुकों के किसानों और परिवारों के हुए व्यापक नुकसान का विवरण रखा और प्रभावितों के लिए तुरंत आर्थिक मुआवजा व कर्ज माफी की मांग की। उदगीर तालुके के 19 गांव और जलकोट तालुके के 15 गांव बुरी तरह प्रभावित, फसलें खराब होने से लगभग 14,500 हेक्टेयर जमीन बर्बाद, कई किसानों के घर गिरने से परिवार बेघर हुए, सैकड़ों मवेशियों की मौत हुई। उदगीर तालुके के मलिही परिगा गांव में हुई ऑटो रिक्शा दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा कई लोगों को बचाने का प्रयास भी किया गया। विधायक तथा पूर्व मंत्री संजय बनसोड़े ने व्यक्तिगत रूप से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार से उनके लिए उचित मुआवजा देने की मांग रखी। पूर्व मंत्री संजय बनसोड़े, जो समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, इन दिनों अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों खासकर हासनाड और बोरेगांव और जो भी गांव प्रभावित हुए उनका दौरा कर रहे हैं। वे घर घर जाकर प्रभावितों से मिल रहे हैं और उन्हें हिम्मत और भरोसा दे रहे हैं। विधायक तथा पूर्व मंत्री संजय बनसोड़े ने कहा है कि किसानों और गरीब मजदूरों की यह त्रासदी केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक किसान, मजदूर और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सर्वेक्षण के आधार पर राहत पैकेज घोषित करेगी और प्रभावित परिवारों को यथाशीघ्र मदद पहुंचाई जाएगी। उदगीर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चॅनल को लाईक, शेअर और सबस्क्राईब करना ना भूले। त्यामुळे इथला शेतकरी आपल्याकडे आशेला पाहतोय। मी काय बोलणार नाही, तुम्हाला पुढे जायचं आहे। आपल्याला विनंती करतो की आपण सहजला द्यावा। या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपले पालकमंत्री शिवेंद्र बाबा, आमदार ओमराजे, निंबाळकर, आपले आमदार अभिमन्यूजी, राणा दादा, आपले गिरीश भाऊ, कैलासजी, सर्वच या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय पदाधिकारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि उपस्थित सर्व शेतकरी, गावकरी, भगिनी आणि बंधूंनो, अतिशय मोठी अतिवृष्टी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषतः मराठवाड्याच्या भागामध्ये झाली। लातूर जिल्हा असेल, धाराशिव जिल्हा असेल, बीड जिल्हा असेल, या ठिकाणी अक्षरशः ढगफुटी सदृश पाऊस झाला आणि त्यामुळे विशेषतः आपल्या नद्यांना पूर आला। त्याचं पाणी आसपासच्या शेतीमध्ये शिरलं, पिकांचं नुकसान झालं, जमीन खरडून गेली, गावामध्ये पाणी शिरलं, लोकांचं घरातलं धान्य, त्या ठिकाणी घरातल्या वस्तू याचं नुकसान झालं, बऱ्याच ठिकाणी व्यापाऱ्यांचं देखील नुकसान झालं। आणि म्हणूनच आज या ठिकाणी मी आलो आहे। खरं म्हणजे यापूर्वी याच गावामध्ये मी 7 वर्षापूर्वी जलयुक्त शिवारचं काम बघण्याकरता आलो होतो आणि त्यावेळेस अतिशय चांगलं काम जलयुक्त शिवारचं आपण केलं होतं। त्यावेळी खरं म्हणजे सोबत इन्फ्रास्ट्रक्चरचं देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। विशेषतः या गावची जी मागणी आहे की 2 गावांना जोडणारा आपल्याला जो पूल या ठिकाणी करायचा आहे, मी आजच घोषणा करतो की या पुलाला आम्ही मान्यता देऊ, या ठिकाणी येणाऱ्या रस्त्याला देखील आम्ही मान्यता देऊ, तो रस्ता देखील जो आहे त्यालाही आम्ही मान्यता देऊ आणि सगळ्या पद्धतीनं हे जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम आहे हे काम देखील या ठिकाणी आम्ही पूर्ण करू। त्यामुळे कोणालाही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही आहे। सरकार 100% तुमच्या पाठीशी उभं आहे। सरकार योग्य अशा प्रकारची भूमिका यामध्ये घेईल आणि ज्या काही मागण्या समोर आलेल्या आहेत त्या मागण्या निश्चितपणे आपण पूर्ण करू। मला अनेक गावांमध्ये या ठिकाणी पाहणी करायला जायचं आहे, त्यामुळे मी अधिक आपला वेळ घेणार नाही आणि जरूर ही सगळी जी काही आपली परिस्थिती आहे त्या परिस्थिती अनुरूप या ठिकाणी निर्णय घेतला जाईल हा विश्वास मी आपल्याला देतो। धन्यवाद।